हेलो एवरीवन, मैथो हब चैनल के इस वीडियो में अपन स्टार्ट ले रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th क्लास का मोस्ट IMP पार्ट, एक बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। और आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं, JEE मेन वाले हैं, CUET वाले हैं, NDA वाले हैं, उनको तो है ही इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बेसिकली बहुत लेंथी चैप्टर, बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर अपन कवर अप करेंगे, NCERT क्वेश्चंस करेंगे, NCERT एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक करेंगे अपन इसके अलग से, फिर अपन CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। इतने पार्ट में आपका चैप्टर कवर अप होगा। अब बच्चा लोग 3D को अगर आप एक बार में पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अपनी प्लानिंग क्या रहेगी? सपोज 3D का सिलेबस आपका पूरा यहाँ से आता है, सिलेबस है पूरा 3D का। अब इस सिलेबस के अंदर हमारे इतने ही फॉर्मूले हैं, तो ये पूरे फॉर्मूले के अपन अलग अलग पार्ट कर देंगे, अलग अलग पार्ट, इतना पार्ट, इतना 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 इतना, तो हमारे यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट कर दिए। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको इतने फॉर्मूले समझा रहा हूँ, और इस वीडियो में फिर फॉर्मूले पर बेस्ट क्वेश्चन से ही रहेंगे। ऐसे करते 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 अपने क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले पर बेस्ट अपन अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है? तो जैसे आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं ना, जैसे कि हमारी कोचिंग जाते हैं तो एक लेक्चर पढ़ा आपने, स्कूल में आपने लेक्चर पढ़ा, तो वैसे आपका 1-2 लेक्चर वाइज में कंपाइल रहेगा। अब इसमें क्या सारा PPT के थ्रू है, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा और बहुत फास्ट आपको समझ में आएगा। तो आपको कल करना क्या है, पूरे वीडियो को पेशेंस रख के आपको एंड तक सॉल्व करना है। कुछ इसमें मैं हैंड रिटन करवाऊंगा, कुछ आपको फॉर्मूले PDF फाइल से होगी, और बाकी पार्ट आपको पूरा शानदार पावर पॉइंट के थ्रू होगा। ओके, तो निकाल लीजिए अपनी फॉर्मूला कॉपी, डालिए ऊपर टॉप पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टार्ट लेते हैं अपन फॉर्मूला नंबर 1 से। चलिए कॉपी निकाल लें, हो जाओ स्टार्ट। डालो ऊपर कॉपी के अंदर, फॉर्मूला कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है ना। दिस इज उपाध्याय ट्यूटोरियल इंदौर। अब इसका नाम कर दिया हमने मैथो हब। ये जब PDF फाइल देख रहे हैं, अराउंड 100 पेज की PDF फाइल है आपको, 100 पेज की पूरी सॉल्व PDF फाइल होती है। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व मिलते हैं हम लोग के यहाँ पर। ये मैं पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला आप लेते हैं इसका, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 2 पॉइंट्स अपने पास हैं, P और Q पॉइंट्स हैं। P है अपने पास x1 y1 z1, Q है अपने पास x2 y2 z2। तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, मॉड ऑफ PQ लगाएंगे, मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है। इट इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1। ये आपको आता है फॉर्मूला, आपने करा हुआ है इसको 11th क्लास के अंदर। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला लेंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको अपन, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। कॉपी में डालो हेडिंग आप, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है, और यहाँ पर कोई पॉइंट R है। तो यहाँ मैंने क्या लिया, पॉइंट P एंड Q लिया। ओके, तो इसको आप P एंड Q कर लें कि 2 पॉइंट्स P एंड Q है, और डिवाइड कर रहा है यहाँ पर कोई पॉइंट R, इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशियो M2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो जब P के अपन कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ पर ऐसा लेते हैं, यहाँ पर x1 y1 z1 लेते हैं। Q के पॉइंट लेते हो आप x2, y2, z2 आप लेते हो। ये 2 पॉइंट ले लिया आपने, और रेशियो M1 M2 ले लिया। तो जब अपन x निकालते हैं यहाँ से, R की जो कोऑर्डिनेट अपने पास x y z, ओके, तो x की जब वैल्यू आएगी तो कैसे आती है, M1 इंटू x2। इसका अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे यहाँ पर, M1 x2 प्लस M2 x1, तब जाके फॉर्मूला बनता है अपना M1 x2 अपॉन M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो रेशियो मैंने यहाँ पर M/N लिया है, आप इसको M1:M2 ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल M1 M2 रहता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला बनता है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा कि यहाँ जो ऊपर अपन ने M और N लिया है, तो M और N की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको, 1 1 मिल जाएगी। तो जब आप इसमें 1 1 पुटअप कर दो, देखो नीचे क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ जब 1 1 होगा तो x1 पर x2 बचेगा। तो ये आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका हो जाएगा। यहाँ तक का पार्ट आपने 11th की 3D में पढ़ा हुआ है। अब स्टार्ट होता है अपना डायरेक्शन कोसाइन, जो अपने इस सेशन में यहाँ से आपका मैथ्स चालू होता है, डायरेक्शन कोसाइन से। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन से पहले डेफिनेशन उसको अपन देख लें कि सपोज अ वेक्टर लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as the direction cosine। इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, एंड दिस आर डिनोटेड बाय LMN, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो L की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा हो गया, M की वैल्यू क्या होगी, cos बीटा हो गया, N की वैल्यू क्या होगी, cos गामा हो गया। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, L² + M² कितना होता है, 1। मीनिंग क्या हुआ, देखो फिगर 3D फिगर है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम के मान लो कॉर्नर के अंदर आपने एक रॉड को रख दिया कोने में,
तो अपने पास एक्सेस ऐसे होते हैं, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस ले लिया आपने। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस हो गया, ये अपना ओरिजिन है ना। और यहाँ पर आपने एक वेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, तो इसका एक्स एक्सेस से कोई एंगल होगा अल्फ़ा, इसका वाई से एंगल कोई होगा बीटा, और जेड से कोई एंगल बनेगा गामा। तो इन तीनों एंगल के अपन कॉस ले रहे हैं, कोसाइन ले लें। तो आफ्टर टेकिंग कॉस जो भी आपको वैल्यूज मिलती है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में इसको डीसीज लिखते हैं ऐसा। तो डेफिनेशन आप पूरी बेटा लिख लेना, पूरा लिख करके फिर करना, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिलता है अपने को, ये वाला। अब अगर इसमें अपन L11 की वैल्यू पुटअप कर दें, तो यहाँ से अपने को एक जो क्वेश्चन या कंसेप्ट मिलता है, जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये कितना हो जाएगा 1। अब जब इनको मैं साइन में चेंज कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और इसे लास्ट वाला कितना हो जाएगा प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 1, है ना। तब देखो ये 1 1 1 हो गया 3, और 1 इधर आएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 3 माइनस 1, और जितने भी अल्फ़ा बीटा है सबको उधर भेज दो। तो जब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये 1 3 माइनस 1 कितना हो जाए 2। तो यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना होता है, ये होता है 2। तो ये आपको एग्ज़ाम में प्रूव करने का आता है CBSE में 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसको आप एज ए सम यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्शन रेशियोज, नंबर 5 पॉइंट अपनी कॉपी का, है ना। देखो डेफिनेशन तो बच्चा लोग आपने यहाँ से पूरा कॉपी करना है आपको एज इट इज पूरी। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है कि अपने पास ABC 3 नंबर्स होते हैं, और कैसे होते हैं कि अपन L/A M/B N/C करें तो इनका रेशियो कितना आ जाए, इक्वल आ जाए। इन दैट कंडीशन दिस ABC आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। अब यहाँ नंबर सिस्टम की अपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इसको बोलते हैं सम ऑफ एंटेसिडेंट अपॉन सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट्स, मीन्स इनके सबके न्यूमरेटर का मैंने स्क्वायर करा और उसमें रूट लगाया, डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर क्या उसमें रूट लगा दिया, क्योंकि अगर पावर अगर इंक्रीज करते हो तो पावर फिर रूट आपको लगा के एडजस्ट करना पड़ेगी पावर को, तो वैल्यू कैसे आती है, सेम आती है। आप चाहो ना तो यहाँ पर चेक कर लेना आप, जैसे मैंने लिखा 1/2 लिखा, 4/8 और 5/10 लिखा, देखो सभी इक्वल हैं, दे ऑल आर इक्वल। अब मैंने क्या करा, इन सबका ऊपर का स्क्वायर कर दिया, 1 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने 16, 25 का कर दिया मैंने 25, ऐसे नीचे भी कर दिया आपने 2 का स्क्वायर 4, 8 का कर दिया आपने 64, 10 का कर दिया आपने 100, समझ रहे हैं। अब इनको आप सॉल्व करोगे आप तो ऊपर कितना मिल जाएगा, आप ऐड करके लिखो इनको फटाफट, देखिए ऐड कर लेना आपने, ये ऊपर ऐड करके आएगा 42, नीचे आएगा ऐड करने पर 168, इसको कैंसिल करोगे आप तो कट जाएगा 1 जा और 4 जा कट जाएगा, मतलब कितना है 1/4 आया। तो अभी तो बैलेंस हुआ नहीं दोनों के, तो बैलेंस करने के लिए अगर अपने इसका स्क्वेयरिंग किया है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, दोनों में अंडर रूट लगाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ भी कितना लगेगा आपको, रूट लगेगा, तो 1/4 का रूट कितना मिल जाएगा आपको 1/2, तब जाके अपने प्रॉपर्टी लगाते हैं। मीन्स अगर आपने न्यूमरेटर का स्क्वायर करा है तो रूट लगाना कंपलसरी होगा, यहाँ स्क्वायर किया तो रूट लगाना कंपलसरी होगा, तब जाके दोनों टर्म कैसे होती हैं, बैलेंस होती हैं। समझ गए बच्चा लोगों, ये जो पॉइंट आपको मैं समझाया बेटा बहुत कम वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। अगर किसी वीडियो में मिलता है तो उनको हेड्स ऑफ, और नहीं मिलता है तो आपको मैथहॉप चैनल से यहाँ से करना है। अब क्या होगा, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ आपने पढ़ा है पूरा ये 1, तो इसको 1 पुटअप कर दोगे और नीचे की वैल्यू कैसे रहेगी आपकी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ जो समेशन ऑफ A स्क्वायर लिखा ना मैंने, तो समेशन ऑफ A स्क्वायर का मतलब कितना होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जब इस फर्स्ट को और इसको लोगे तो L की वैल्यू मिल जाएगी आपको A/3 में, थोड़ा सा मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा लगे जरा यहाँ पर, है ना। ये आपने सब बेटा लिख लेना है, नहीं तो कॉपी करना बहुत ज़रूरी है, बिना कॉपी के काम नहीं चलेगा इन सब का, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह को साफ कर देते हैं अपन यहाँ से, ओके, काम लगा इतना अपना। अब आपने क्या किया, जब फर्स्ट और लास्ट को लिया, इसको और इसको, तो L की वैल्यू मिल जाएगी आपको A/this, M इतना मिल जाएगा, सेकंड लास्ट को लेने पर N इतना मिल जाएगा।
तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जब अपन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे तो एल की वैल्यू इतनी होगी, एम इतना होगा, एन इतना होगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। रीजन क्या होगा प्लस माइनस लगाने का, कि जब कोई लाइन अगर मान लो फर्स्ट ऑक्टेन के अंदर है तो फर्स्ट ऑक्टेन में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट ऑक्टेन कहाँ जाएगा, वो जाएगी लाइन सेवंथ ऑक्टेन में जाएगी, तो उसमें साइन चेंज हो जाएंगे उसके, मतलब सारे नेगेटिव उसके हो जाएंगे, है ना। तो जब भी अपन यूज़ करेंगे तो वी यूज़ बाय प्लस माइनस, सब में क्या लगाएंगे यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में अपन इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट तक मैं होपफुल रहा आपने कॉपी में लिख लिया है। बिना लिखे 3D नहीं आएगा, ध्यान रखना, आपको सब लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब नंबर 6 पॉइंट जो अपने वेक्टर के अंदर भी यूज़ किया हुआ है, कि अगर कोई वेक्टर आपको आर गिवन है, 6 डाल दो मोस्ट टाइम पे, जिसका कि अपने को यूज़ करना रहेगा बार बार, आई एम पे पार्ट है ना। मैं तो कलर भी चेंज कर लूँ इसका, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा आपको समझ में आने में। कलर कौन सा, ब्राउन ले लेते हैं अब, चलिए। ठीक है, अगर कोई वेक्टर के फॉर्म गिवन है आपको ऐसा, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे 3 - 2 5, इनको हमेशा बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या होते हैं, कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और जब इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकाला आपने, तो आप देखो याद करो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे आप। यूनिट वेक्टर निकाला था आपने, ए कैप निकाला था, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए निकाला था आपने, है ना। जिनको नहीं आता तब भी सीख लो यहाँ से। तो मॉड ऑफ ए का मतलब क्या था यहाँ पर, मॉड ऑफ ए का मतलब था √(a² + b² + c² होता था। ये a² + b² + c² आपने क्या था, तो देखो ये जो अपॉन की टर्म लिखी है आपने, ये वाली, ये पूरी टर्म यहाँ पर नीचे सेम आती है। तो जब आपने यूनिट वेक्टर निकाला है तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे ये 3/√38 - 2 अपॉन दिस, ये क्या बनते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मीन सिंपल वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियोज, और यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन कोसाइंस। तो अल्टीमेटली अपन ने इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया है। समझ गया सब बात बराबर, ठीक है ना। अब आते हैं अपन 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। मतलब ये कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है P, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है Q, आपको इसके डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो डायरेक्टली क्या कर दोगे आप, ऐसा देखो ब्रैकेट ये रहेगा, क्रॉस जैसा रहेगा इसका, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये क्या मिल जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। अब यहाँ जो आपको एग्जांपल समझने वाली बात है कि डायरेक्शन रेशियो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सपोज करो किसी के डी आर आ गए आपके पास 2 - 4 6 आ गए, तो ये नहीं चलेगा, इसको आप डिवाइड कर लो 2 से, तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 3 आ जाएगा। ये आपके डी आर आ गए, है ना। मान लो आपने इसको -n से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, वो -1 2 -3, इसकी ये डी आर हो जाएंगे। तो आप डी आर या तो इसको यूज़ करोगे या फिर इसको यूज़ करोगे। समझ गए बात बराबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अपने को यूज़ करना पड़ेगा, सम के अंदर कर रहे हैं अपन। फिर नंबर 9th पॉइंट है, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एनी वेक्टर इज गिवन बाय दिस मच। अपन कर चुके हैं वेक्टर के अंदर पूरा, ये वेक्टर का पार्ट आ गया कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर होता है। ठीक है। फिर 9th इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 पॉइंट है पी क्यू और अनदर लाइन है जिसके डी सी से एल एम एम। तो डायग्राम कैसा बनता है, देखो एल एम एम तो इसके होंगे और पी क्यू यहाँ पर ऊपर है, ये पी क्यू यहाँ पर होगी, और इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन कौन सा आएगा, ए बी आएगा। और ये जो नीचे लाइन दे रखी है इसके डी सीज होंगे, एल एम एन होंगे। तो जो अपन प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं वो मतलब ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अपन प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, अपन निकाल रहे हैं ए बी। तो प्रोजेक्शन क्या होगा, इसके डी आर और इसके डी सीज का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ए बी है मतलब लेंथ मिल जाएगी, उसकी इमेज मिल जाएगी। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इंटू, तो एल एम एन तो इसके हो गए, और इसके डी आर कैसे निकालेंगे अपन, x2 - x1 y2 - इन पॉइंट को आपस में माइनस कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के लाइन के क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो आएंगे, नीचे के लाइन के क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। उनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलता है प्रोजेक्शन की वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो इस वीडियो में 1 से 9 तक के फॉर्मूले, इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगले वीडियो में 10 से आगे अपन करेंगे। ठीक है। अब आपकी फॉर्मूला कॉपी रख दो एक तरफ, अब निकालो अब क्लास वर्क कॉपी। अब आपको समझ कहाँ करना है, आपकी क्लास वर्क कॉपी के अंदर करना है। क्लियर, सबको तरीका समझ में आ रहा है पढ़ने का। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90, 60, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड एक्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा कि अगर डायरेक्शन कोसाइन को एल बोलते हैं तो एल की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है कॉस गामा। तो फॉर्मूले आपने पहले कॉपी डाउन कर लिए। अब अल्फा कितना गिवन है आपको, 90 गिवन है, या 90 पुटअप कर दोगे, कॉस 90 जीरो होता है। बीटा 60 गिवन है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। आपको टेबल याद करना पड़ेगी। गामा 30 पुटअप करा कितना हो गया, √3/2। तो अपने डायरेक्शन कोसाइन इतने 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 आ गए। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला वेरिफिकेशन करना हो तो यहाँ पर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सबका टोटलिंग करके स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग टोटलिंग करोगे कितना आएगा आपको, वैल्यू 1 मिल जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपन, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -1, -2, डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। तो सम को ध्यान से पढ़ा आपने। सम क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या हुआ, ABC के बने आपको इसके अंदर। और क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। मतलब रिलेशन किस में चाहिए अपने को, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन चाहिए। तो अभी जो आपने 9 फॉर्मूले लिखे हैं, 9 फॉर्मूले, उसमें आप देखो इनमें रिलेशन क्या था। तो आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा L = ये, M = एन, फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा। फॉर्मूला कॉपी कर लोगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुटअप करना है। ए का मतलब क्या, 2 अपॉन √(a² + b² + c²। डिनोमिनेटर तीनों में एक जैसा आने वाला है। केयरफुली सॉल्व करेंगे इसको आप। तो 2 अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर फिर 4 हो गया। तो ये नीचे वैल्यू 9, √9 मतलब 3 सब में आएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 2/3, -1/3 और -2/3। ये मिलकर डायरेक्शन कोसाइंस। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सम आपके स्क्रीन पर है। देखिए सम क्या बोल रहा है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट दिस एंड दिस। अब सोचो आप, अभी जो आपने फॉर्मूले कॉपी डाउन करे हैं, जब 2 पॉइंट गिवन तब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला नहीं है। फर्स्ट वी फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला अपने पास ये होता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। 2 पॉइंट दे रखेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपका x1 y1 z1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 z2। जब वैल्यू पुटअप कर दोगे तो कितना आएगा, 1 -2, यहाँ से 2 -4, यहाँ से 3 -5। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 3 - 2 8। अब 3 - 2 8 क्या आ गया, अपने डायरेक्शन रेशियोज आ गई। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इनमें आप इनको किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, या तो इसको ले लो आप x1 y1 z1, या इसको ले लो, जो आपकी श्रद्धा लगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। अब ABC की हेल्प से आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपने करा है भी हाल, ये ABC ले लिया, A11 के फॉर्मूले आपके पास होते हैं, इनकी वैल्यू को पुटअप कर दो यहाँ पर, सबको पुटअप कर दो, ABC को पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस निकल करके आ गई। समझ गए। देखिए ये वैल्यूज जितने भी कैलकुलेशन है बच्चा लोगों, आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में ऑनेस्टली। कैलकुलेशन यहाँ से प्रिंट आउट नहीं कर देना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से आंसर आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता था कि वेक्टर लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो अपन क्या करते हैं, मान लो अगर आपने एक्स एक्सिस लिया तो एक्स एक्सिस एंगल कितना डिग्री है, 0। मतलब एक्स को आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन ले लिया। एक्स एक्सिस का वाई से कितना एंगल है, 90। एक्स एक्सिस जेड से कितना एंगल है, 90। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको अपन वेक्टर लाइन ले रहे हैं तो दिस वेक्टर लाइन मेक्स एन एंगल 0, 90 एंड 90 विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये डाल दिया आपने, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस 0 होता है 1 0 0। और इसको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला भी याद रखेंगे अपन। बाय द सेम वे फॉर द वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस लोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में कितना होगा, 90 हो जाएगा। वाई का एंगल वाई के साथ में 0 हो जाएगा, और वाई का एंगल जेड के साथ में कितना हो जाएगा, 90। तो कितना बन जाएगा वो 90 0 90। तो कितना मिल जाएगा 1 0 1 0। और जब निकालेंगे फॉर द जेड एक्सिस तो वो कितना आ जाएगा आपका 0 0 1। इसको डायरेक्टली ऐसे कंसेप्ट भी याद करना है और ये सम भी करना है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सम है आपके पास में। शो दैट द पॉइंट्स A 2 3 -4, B है आपके पास 1 -2 3 एंड C है 3 8 11 -11 आर कोलिनियर। तो अब इस सम की 2 से 3 मेथड होती है। तो अपन अभी इसी वाले पार्ट से करते हैं, DRs के फॉर्म में। तो क्या होता है, देखो जब अगर 2 इक्वेशन पैरेलल होती है ना, आपको ऐसी मान लो ये पैरेलल हैं, तो इनके DR सेम होंगे। जैसे आपने पढ़ा 11th क्लास के अंदर कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल
देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, और छोटी क्लास में आए तो क्या बोलते हैं अपन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो सेम यहाँ पर क्या होगा कि इफ लाइन्स आर पैरेलल देन डी आर्स आर सेम और इन सेम प्रोपोर्शन, दोनों एक ही बात होती है, या तो दोनों के डी आर सेम हो जाए या फिर उनका प्रोपोर्शन कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये आपको मैंने मेथड नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर अपन ए बी सी 3 पॉइंट रखें। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, आपको ए बी के डी आर निकाल लिए, मतलब ए बी लाइन सेगमेंट हो गई। तो लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं अपन, फॉर्मूला अपने पास ये रहा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इसमें ब्रैकेट ध्यान रखना, ब्रैकेट ऐसा एरो ब्रैकेट लगता है ये, ठीक है। अब लगा दिया आपने 1 - 2, यहाँ से -2 - 3, यहाँ से 3 माइनस मतलब +4। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर इतना आ गया। अब दो जगह पर माइनस साइन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है, तो इसको माइनस से डिवाइड कर दो सबको, तो कितना हो जाएगा 1 5 - 7। ये किसके डी आर आ गए, ए बी के डी आर आ गए, समझ गए। अब डी आर निकालने हैं अपन बी सी के, बाय द सेम वे। बी सी के जब डी आर निकालोगे फॉर्मूला आपको यही लगाना है। बी सी में क्या होगा, देखो यहाँ से 3 - 1 ये लगा दिया, 8 - 2 यहाँ लगा दिया, -11 -3 आपने यहाँ लगा दिया। इसको सॉल्व कर लें अपन, ये कितना हो गया 3 - 1 2, 8 + 2 10, -11 -3 -14। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो इन सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखो ए बी और बी सी दोनों के डी आर सेम हो गई, और जब डी आर सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, दीज लाइन्स आर पैरेलल बोलेंगे पहले। फर्स्ट वर्ड तो क्या आएगा, दोनों कैसी पैरेलल। तो ये आपने बोल दिया कि ए बी और बी सी कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। पर अब आप ए बी इज पैरेलल टू बी सी बना के देखो कैसे बनेगा आपका, पॉसिबल नहीं बनाना। कि जब आप दोनों लाइन को पैरेलल बनाओगे तो कैसे बनेगा, वो देखो ए बी यहाँ आ गया, ये ए बी आपका यहाँ पर आ गया, ऐसा ए बी आएगा ए बी। अब इसी के पैरेलल बी सी बनाना है, तो यहाँ तो पॉसिबल, बी तो सेम पॉइंट है, तो आपको बी सी यहीं चालू करना पड़ेगा, सी भी यहीं पर आ जाएगा। तो जब ए बी और बी सी में अगर इनिशियल पॉइंट एक कोई सा भी सेम है तो कंसेप्ट क्या मिलता है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये ऐसा डायग्राम बनेगा तभी पॉसिबल होगा। क्लियर आया मेरा सम करने में, वेरी गुड। अच्छे सॉल्व करिए और एंजॉय करिए मैथ्स को विद द चैनल मैथो हब, और इसको सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम आपके लिए है लाइन में एक्शन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। बिल्कुल फर्स्ट सम ही है आपका, एल की वैल्यू थी कॉस अल्फा, अल्फा मतलब 90, कॉस 90 होता है 0, एम मतलब कॉस बीटा, बीटा दिया 135। अब 135 को निकालना पड़ेगा, तो इसको लिख दिया आपने 180 - 45। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव, माइनस कॉस 45 ये होता है -1/√2। क्लियर। लास्टली आपने गामा n इक्वल्स टू कॉस गामा पुटअप कर दिया, गामा कितना है 45, कॉस 45 1/√2। ये आ गए आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, सवाल आपका हो गया, समझ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट हम बहुत बढ़िया सवाल है वापस से कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जो अल्फा बीटा गामा है वो तीनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब अल्फा 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 ले लिया सबको अपने तीनों जगह पर, तो एल हो गया कॉस अल्फा, एम बी कॉस अल्फा, एन बी कॉस अल्फा। अब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में फॉर्मूला है अपने पास, याद करो क्या है, L² + M² एन कितना होता है 1। एल एम एन की वैल्यू पुटअप कर दिया, सब जगह पर अल्फा 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 आ गया, ऐड हो गया, 3 cos अल्फा हो जाएगा 1 को 3 को शिफ्ट कर दिया, इसका आपने निकाल दिया, रूट निकाल दिया, कितना आ गया +-1/√3। अब 1/√3 कॉस में डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं होती है, तो अल्फा की वैल्यू कितने मिल जाएगी आपको यहाँ से, जब कॉस अल्फा हो गया मतलब डायरेक्शन रेशियोज आ गया, तो एक बार तीनों ले लिया आपने पॉजिटिव, एक बार लिया आपने तीनों नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कहाँ आ गए वो, इन द फर्स्ट ऑक्टेन, और तीनों नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7th वाले ऑक्टेन के अंदर निकल जाएगा आपको सारे नेगेटिव। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के ढेरों सम बनते हैं, लिख लो मोस्ट IMP श्योर इन एग्जाम। इसके भी 2 मेथड्स होती हैं, अपन अब इसको DR DCS के फॉर्म में या सेक्शन फॉर्मूले के फॉर्म से करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जो थ्रू द पॉइंट A एंड B क्रॉसेस XY प्लेन। तो डायग्राम ले लिया आपने शानदार XY प्लेन, A.341 यहाँ ले लिया, B आपने यहाँ ले लिया। अब ये लाइन आप ड्रॉ कर इसके अंदर, है ना, पेज के अंदर से हम लाइन को फाड़ दिया, मतलब ऐसा, जैसे मान लो ये पेज है आपके पास, ये ऐसा एक पेपर है ना, और लाइन आपकी ऐसे जा रही है ये,
ये लाइन क्या हो रही है, ऐसे इस पे क्रॉस करके लाइन ये था, तो अपने को ये वाला फेस दिखेगा सामने वाला, तो लाइन का हिस्सा इतना इधर दिखेगा, इतना दिखा विजिबल होगा आपको। तो यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, ये प्लेन हो गया अपना। तो आपको ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, इस वाले पॉइंट के, है ना। होपफुल डायग्राम सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो ए बी है, सपोज कर लेंगे λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है ये इसको आर को। तो यहाँ लगाया आपने सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले से अपन ए बी सी की वैल्यू निकालने हैं, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, इस लेमडा का इंटू इधर एक्स में होगा 5 लेमडा, 1 का इंटू इधर एक्स में होगा 3 अपॉन λ+1, ये आपको एक्स आ गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इस लेमडा को इंटू करो वाई में, तो लेमडा प्लस इस 1 का इंटू इधर वाले वाई में 4 अपॉन λ+1। सेम वे से जेड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है एक्स वाई प्लेन बोल रहा है, तो एक्स वाई प्लेन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन कितना होगा, जेड 0 हो जाएगा। तो इस जेड वाले को अपन 0 पुटअप कर देंगे। अगर मान लो एक्स जेड प्लेन होता तो वाई को 0 पुट करेंगे, जैसा प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन सम को चेंज कर सकते हैं। समझ गए आप सवाल को, सम कितने भी चेंज करेंगे, अगर आपको एक बार टेक्निक आ गई सॉल्व करने की तो आप इस पैटर्न का कोई भी सम कर सकते हो। यहाँ एक्स वाई प्लेन है तो आपको जेड को 0 पुट करना है, तो मेंशन कर दिया आपने एक्स वाई प्लेन पर जेड 0 होता है, तो जेड को आपने 0 पुटअप करा, इसको शिफ्ट करा, तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1/6। अगर आपसे रेशो पूछता है, ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देखो अगर क्वेश्चन ने पूछा बोलते रेशो, तो पहले रेशो की बात करेंगे अपन, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ये। तो जब आप रिक्वायर्ड अगर रेशो लिखते हो तो रिक्वायर्ड रेशो आएगा 1:-6 इंटरनली आएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाया आपने इंटरनल डिवीजन का, और जब साइन को चेंज कर दोगे तो 1:6 आएगा आपका एक्सटर्नली। ये ध्यान रखेंगे बच्चा लोग आप, ओके, यहाँ गलती मत कर देना। अभी आपसे लेकिन क्या पूछ रहा है, आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू को उस कोऑर्डिनेट में पुटअप कर देंगे। कोऑर्डिनेट तो समझ रहे हैं कहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, यहाँ एक्स वाई जेड में पुटअप कर देंगे लैम्डा को। तो लैम्डा को जब पुटअप करोगे तो ये मैंने पुट किया एक्स वाले के अंदर, ये वाई के अंदर, ये जेड के अंदर। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, है ना। 6 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये -5/6 कर दिया मैंने, इसको कर दिया यहाँ पर, ये 1/6 सारे ब्रैकेट में ओपन कर दिए। इसको आप अलग अलग कर लेना चाहो तो, है ना। इसको सॉल्व किया, फायदा 15 में 6 -9, 9/5 है। ये आप पे सॉल्व करेंगे आप, ये सब कैलकुलेशन आप कर पाओगे आराम से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स वाई प्लेन इज दिस मच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस वीडियो को अपन यहीं देते हैं विराम। यह आपकी 2 क्लास के बराबर 1 लेक्चर आपका हुआ है। तो आप ये मान के चलो, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी ऐप से पढ़ रहे हैं, तो 2 लेक्चर के बराबर 1 लेक्चर आपका मैथ हब के अंदर मिल गया है। इसको फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करके पूरे को अच्छे से कॉपी कर दो, ठीक है। सारे लेक्चर चलेंगे आपके कनेक्टिविटी के अंदर, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके, तो आप धीरे धीरे आप देखो चैप्टर आपका पूरा शानदार हो जाएगा, ओके। इसमें आपके एनसीईआरटी कवर अप होगी, एग्जाम्पलर कवर अप होगी, आपकी रेफरेंस बुक कवर अप होगी, सीबीएसई एग्जाम के क्वेश्चंस कवर अप होंगे, और फिर इसमें एमसीक्यूज के अलग से आपको वीडियो रहेगा। ओके, टाटा, बाय बाय।